झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और भर्ती का मुद्दा नहीं रह गया है। मामला इतना गर्मा गया है कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से भी बड़ा सवाल पूछ लिया है। अगर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग नहीं मान रही, तो कांग्रेस इस सरकार को समर्थन क्यों दे रही है? तो आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से शुरू हुआ यह आंदोलन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी और कांग्रेस के समर्थन तक पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस छात्र आंदोलन से हेमंत सोरेन सरकार पर राजनीतिक संकट बढ़ सकता है? आइए आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों और अभ्यर्थियों का आंदोलन 25 जुलाई से शुरू हुआ था। छात्रों का आरोप है कि राज्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लंबे समय से नाराजगी थी। आंदोलन की बड़ी वजहों में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। छात्रों की मांग है कि जिन परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और विधानसभा की तरफ मार्च करने लगे। 10 अगस्त को रांची में छात्रों के प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है और सरकार को बातचीत के रास्ते से समाधान निकालना चाहिए। अब यहां से कहानी में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन क्यों दे रही है? छात्रों ने जब कांग्रेस से साफ तौर पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगे नहीं मानते, तो कांग्रेस को जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। यानी छात्रों का संदेश सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस तक पहुंच चुका है। लेकिन छात्रों का गुस्सा सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। अब आंदोलनकारी छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आंदोलन को और तेज करने के लिए छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान भी किया। इसके अलावा 24 जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का भी ऐलान हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर छात्र इतने नाराज क्यों हैं, जबकि सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है? अब दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के दबाव के बीच कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनको समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया। सरकार की तरफ से 2 अन्य जेपीएससी परीक्षाओं को भी रद्द करने और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की भी जांच की बात कही गई। सरकार का कहना है कि वह छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि युवाओं की मेहनत को माफिया, भ्रष्टाचार या अनियमितता की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सरकार ने परीक्षा कैलेंडर, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और दूसरी व्यवस्थाओं में सुधार की बात की। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। यही वजह है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और छात्रों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। खास तौर पर परीक्षा रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की जांच जैसे मुद्दों पर छात्रों के और सरकार के बीच मतभेद बने हुए हैं। आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। वह लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत खराब होने की खबरें भी सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक लगातार भूख हड़ताल की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर गिरने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी अब यह सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, ये आंदोलन झारखंड के युवाओं के बीच रोजगार, सरकारी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर पैदा हुए भरोसे के संकट का रूप लेता जा रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी ने छात्रों के 20 अगस्त के मुख्यमंत्री आवास घेराव को नैतिक समर्थन दिया है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर भी सवाल उठाया गया है कि अगर वह छात्रों के साथ है, तो उसे हेमंत सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए और आंदोलन को गलत दिशा में ना जाने दें।
अब पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से भी समझिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में छात्रों का कांग्रेस से समर्थन वापस लेने की मांग करना सीधे सीधे सरकार के राजनीतिक समीकरण पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि सिर्फ छात्रों की मांग से सरकार गिरने की स्थिति पैदा नहीं होती। कांग्रेस वास्तव में समर्थन वापस लेती है या नहीं, यह एक अलग राजनीतिक फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों ने इस मुद्दे को अब सड़क से उठाकर सीधे सत्ता और गठबंधन की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की स्थिति भी दिलचस्प है। राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन अब आंदोलनकारी छात्र उन्हीं राहुल गांधी और कांग्रेस से कह रहे हैं कि अगर वे छात्रों के साथ हैं तो सिर्फ बयान देने से आगे बढ़कर सरकार पर दबाव बनाएं। यानी छात्रों का सवाल, अगर पुलिस कार्रवाई गलत थी, अगर छात्रों की मांगे जायज है, तो फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या राजनीतिक कदम उठाएगी? यही सवाल आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा होगा? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग आंदोलनकारियों ने जरूर उठा दी है, लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ कई मांगों पर कदम उठाने का दावा किया। सरकार का तर्क है कि वे छात्रों की बात सुन रही है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसीलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव का ऐलान किया गया। अगर उससे पहले सरकार और छात्रों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और अगर प्रदर्शन फिर से टकराव में बदलता है, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में झारखंड का युवा है। जिस युवा ने सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों तैयारी की, परीक्षा दी और अपने भविष्य को लेकर इंतजार किया, उसके लिए परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उसके लिए यह उसके करियर और भविष्य का सवाल है। इसीलिए छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ छात्रों को यह भरोसा दिलाना कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और दूसरी तरफ आंदोलन को राजनीतिक टकराव में बदलने से रोकना, क्योंकि अगर छात्रों का आंदोलन सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित रहता है, तो सरकार के पास बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता है। लेकिन अगर यही आंदोलन मुख्यमंत्री के इस्तीफे और गठबंधन से समर्थन वापसी की मांग तक पहुंचता है, तो इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ना तय है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका भी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि छात्र अब सीधे कांग्रेस से समर्थन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस छात्रों के दबाव में हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ाएगी? क्या राहुल गांधी इस मामले में हेमंत सोरेन से सीधी बातचीत करेंगे? क्या सरकार छात्रों की बची हुई मांगों को मानकर आंदोलन खत्म कराने में सफल होगी, या फिर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव झारखंड के छात्र आंदोलन को एक नए और बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं से शुरू हुआ झारखंड का छात्र आंदोलन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे, कांग्रेस के समर्थन और राहुल गांधी की भूमिका तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमंत सरकार छात्रों को मना पाएगी, या फिर झारखंड का यह छात्र आंदोलन सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट की शुरुआत साबित होगा। अब नजर रहेगी 20 अगस्त पर, जब छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है, क्योंकि उस दिन सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है, या झारखंड की राजनीति में टकराव का एक नया अध्याय शुरू होता है।